Hello friends, welcome to AeroGate Topper. Basically, AeroGate Topper is a channel where you will get the solutions of every problem related to GATE Aerospace 2022. So today we are going to discuss the syllabus of aerodynamics in detail. Basically, aerodynamics is classified in two types. First is fluid mechanics and the another one is aerodynamic. So here we will discuss all these topics like this, okay, and also we will discuss the main important topic. From that many more questions has been come in GATE Aerospace in previous years. So let's start. देखो, अगर हम एरोडायनेमिक की बात करें, है ना, तो एरोडायनेमिक का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे जो बच्चे पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि सिलेबस कहाँ से हमें डाउनलोड करना है, कैसे करके करना है, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है हम गेट का पेपर दे देते हैं, जिन्हें कि उसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है कि हमें डेटा कहाँ से उठानी है, कहाँ से हमें चीज़ें पढ़नी है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो उनके लिए बस ये एरोडायनेमिक का सिलेबस है। बाकी इसके लिए आपको क्या बुक्स फॉलो करने हैं, कैसे करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं एरोडायनेमिक की। तो एरोडायनेमिक का जो आपका सिलेबस है उसको दो पार्ट में करा गया है। तो हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा हो गया एरोडायनेमिक। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बेसिक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि बेसिकली अच्छा अगर फ्लूइड है तो ट्रैवल कर रहा है तो उसमें कौन कौन से लॉज लगेंगे, कैसे करके वो ट्रैवल करेगा, क्या क्या उसके कंसेप्ट हो सकते हैं। और एरोडायनेमिक में हम उन्हीं फ्लो का एप्लीकेशन देखेंगे एयरक्राफ्ट के ऊपर। देखो, अगर हम बात करें सिलेबस की तो जितने भी गेट के सिलेबस हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसको दो पार्ट में बांटा गया है ना। पहला तो हो गया आपका कोर टॉपिक एंड दूसरा हो गया स्पेशल टॉपिक। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम कोर टॉपिक की बात कर रहे हैं। कोर टॉपिक का जो पहला यूनिट है वो है आपका बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या है, बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स। जब आप बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हो मतलब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं, कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूलेज हैं, कुछ ऐसे बेसिक थ्योरीज हैं जो कि एफएम में यूज़ होती हैं। तो एफएम में यूज़ होने वाली जो सबसे पहली थ्योरी है वो आपका क्या है, कंजर्वेशन लॉज। अब अगर आप कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो तो वो अल्टीमेटली किसी ना किसी डेरिवेशंस यानी कि किसी ना किसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रही होगी। तो बेसिकली फ्लूइड डायनेमिक जो है या फ्लूइड मैकेनिक जो है आपका, या फिर जो भी आप एरोडायनेमिक की बात करोगे उसमें बेसिकली हम तीन कंजर्वेशन लॉज की बात करेंगे, मास, मोमेंटम और एनर्जी। अगर आप कंजर्वेशन की बात करो तो कंजर्वेशन मतलब होता है किसी चीज़ को कंजर्व करके रखना, यानी कि यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय इट बट यू विल कंजर्व इट, राइट। सो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करो, है ना, तो ये क्या कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इफ़ यू विल टॉक अबाउट मोमेंटम इक्वेशन, तो मोमेंटम इक्वेशन क्या फॉलो करता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक, अगर आप एनर्जी इक्वेशन की बात करोगे तो एनर्जी इक्वेशन आपका फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। तो कंजर्वेशन इक्वेशन को डेराइव करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डिफरेंशियल फॉर्म और दूसरा होता है इंटीग्रल फॉर्म। हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, पर इंटीग्रल फॉर्म अगर आप एरोडायनेमिक की बात हो तो इंटीग्रल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी आपके चाहे वो नॉर्मल शॉक या ऑब्लिक शॉक के जितने भी इक्वेशंस है वो सारे के सारे डेराइव है किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, तो हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इनका रोल क्या है, कंजर्वेशन इक्वेशंस का रोल क्या है। ठीक, उसके बाद एक चीज़ अनदर टॉपिक इसका है डायमेंशनल एनालिसिस एंड डायनेमिक सिमिलरिटी। तो सबसे पहले देखो, डायमेंशनल एनालिसिस छोड़ दो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर ऐसा बेसिकली ये जो सिमिलरिटी वाली टर्म है इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने मान लो कोई डिज़ाइन कर लिया, अब आपको मॉडल प्रोटोटाइप के बीच में सिमिलरिटी चाहिए, है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मतलब जो भी आपका है सिमिलरिटी पैरामीटर या सिमिलिट्यूड। तो सिमिलरिटी पैरामीटर को हमने बहुत ही अच्छे से एफएम के फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब कर रखा है ना, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि अच्छा अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर हमें सिमिलर बनाना है तो क्या क्या रूल्स लगने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ये सारी चीज़ें एफएम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ और पता चलेगा कि जैसे डायमेंशनलेस नंबर, जैसे सबने सुना होगा मैक नंबर, है ना, रिनॉल्ड नंबर। तो ये बेसिकली रिनॉल्ड नंबर और मैक नंबर होते क्या हैं, कहाँ से ये आते हैं, कहाँ से इसकी ओरिजिन है, ये सारा भी हमने उस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। क्योंकि जो अपने डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं, डायमेंशनलेस नंबर्स जो हैं वो बेसिकली फोर्सेस के रेशियोज़ होते हैं। ये फोर्स रेशियोज़ कहाँ से कैसे आते हैं, किन किन फोर्स का रेशियो अपना कौन सा नंबर होता है, ये सारा आपको पता चल जाएगा एफएम के फर्स्ट लेक्चर में जो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है। ठीक है,
हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये डायमेंशनलेस नंबर्स पता है तो आप कि काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और इसी ध्यान रखना कि जो भी हमने क्रैश कोर्स बनाया है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि रेक्टाफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े, कि रेक्टाफिकेशन से आपका कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, इट मीन्स कि यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक, राइट। सो ये था अपना बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरा आया अपना पोटेंशियल फ्लो थ्योरी। पोटेंशियल फ्लो थ्योरी में कि अगर फ्लो है तो अगर वो इस टाइप का फ्लो है तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे, अगर कोई फ्लो अपना इस टाइप का है तो उसको क्या बोलेंगे, ये कि कोई भी फ्लो अपना इस टाइप का है तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की क्या वेरिएशंस होंगे, स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़नी पड़ेंगी। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपको पोटेंशियल मतलब ये पोटेंशियल फ्लो थ्योरी जो है वो बेसिकली होती क्या है। देखो हमारे पास दो लाइंस होती हैं जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। एक तो होती है स्ट्रीम लाइन और दूसरा होता है इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। तो जब हम स्ट्रीम लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रीम लाइन क्या होती है, बेसिकली स्ट्रीम लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देता है। तो बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रीम लाइन यू कैन डिराइव द स्ट्रीम फंक्शन, and by the help of equipotential line you can derive the potential theory as well as velocity potential function. So first of all we have to understand that what is velocity potential function and equipotential line, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है और इक्विपोटेंशियल लाइन है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। इसमें हम और क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सोर्स फ्लो, सिंक फ्लो, डबलेट फ्लो, लाइन वर्टेक्स एंड देयर सुपरपोजिशन। उसके बाद विस्कस फ्लो के ऊपर यानी कि बाउंड्री लेयर कैसे बनती है, बाउंड्री लेयर हमेशा विस्कस फ्लो में बनती है। तो अगर विस्कस फ्लो की अपन बात करेंगे तो वहाँ पर जो भी मतलब उसके एलिमेंट्री आइडियाज़ क्या होंगे विस्कस फ्लो के, सारी चीज़ें अपन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है अपना एयरफॉयल एंड विंग। अगर आप एयरफॉयल एंड विंग की बात करोगे तो ये मतलब चैप्टर का नाम है एयरफॉयल एंड विंग। इसमें हमें पढ़ना है एयरफॉयल का नॉमेनक्लेचर, एरोडायनेमिक कोफिशिएंट, लिफ्ट, मोमेंट एंड ड्रैग, कुत्ता-जोकॉस्की थ्योरम, थिन एयरफॉयल थ्योरी, कुत्ता कंडीशन, स्टार्टिंग वर्टेक्स, फाइनाइट विंग थ्योरी, इंड्यूस्ड ड्रैग, प्लांटल क्रिटिकल ड्रैग, डाइवर्जेंस, मैक नंबर। तो ये सारे के सारे बहुत ही सरल है, हम इन सबको डिराइव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एयरफॉयल। और बेसिकली एयरफॉयल क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग एंड जो भी आपके टेल पोर्शन है इन सबका अगर आप क्रॉस सेक्शन लोगे तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, एयरफॉयल शेप में होते हैं। अगर आप एयरफॉयल शेप की बात करो तो एयरफॉयल शेप आपका, हालांकि नाका एयरफॉयल डिजिट सीरीज भी होती है, एयरफॉयल की भी काफ़ी क्लासिफिकेशन होते हैं, बट जनरली हम कंसीडर कर सकते हैं कि एयरफॉयल अपना कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। देखो अगर हम कंप्रेसिबल फ्लो की बात करेंगे तो कंप्रेसिबल फ्लो में फ्लो कंसेप्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, वन डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो, आइसेंट्रोपिक फ्लोज, रिले फ्लो, नॉर्मल शॉक वेव, ऑब्लिक शॉक वेव, फ्लो थ्रू नोजल एंड डिफ्यूजर, ये सारे हैं कंप्रेसिबल फ्लो। तो ये सारे अपने अब तक चल रहे थे कोर टॉपिक। अब हम स्पेशल टॉपिक की बात करें, स्पेशल टॉपिक में है अपना इंटरनल टेस्टिंग, मेजरमेंट, विजुअलाइजेशन टेक्निक, शॉक बाउंड्री लेयर, इंटरसेक्शन, ये सारे के सारे क्या है स्पेशल टॉपिक्स में है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ने से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो देखो सबसे पहले आपको आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, जो भी आपकी हैं लाइक अगर हम बात करें तो जो भी अपना है कंजर्वेशन इक्वेशन। कंजर्वेशन इक्वेशन जो है वो एरोडायनेमिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको बताऊं, आपको अगर कंजर्वेशन इक्वेशंस आती हैं बढ़िया से, यानी कंटिन्यूटी, मोमेंटम और एनर्जी डिराइव करना आता है विद लिमिटेशंस, तो आप ये समझ के चलो कि आपका एरोडायनेमिक वैसे ही सारा आता है, फिर तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड डेम श्योर अगर आप एरोडायनेमिक की बुक देखते होगे, एंडरसन की या कोई भी बुक देखते होगे, तो वहाँ पर आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगता होगा, यार इतना बड़ा इक्वेशन में से याद नहीं होता, मैं कैसे याद करूँ। बट डेम श्योर ये जो क्रैश कोर्स है इसमें डेफिनेटली आप इतना फ्री फील करोगे इन इक्वेशंस के साथ कि आप भी मतलब एकदम मज़ा आ जाएगा इन इक्वेशंस को पढ़ के, है ना। सो हम उसे भी जल्द ही अपलोड करेंगे। हालांकि ये था सिलेबस। बेसिकली सिलेबस को अपलोड करने का एक ही मोटिव है कि कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें आइडिया नहीं होता कि हमें टॉपिक्स में पढ़ना क्या है, क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उनके साथ इशू होती है कि उन्हें टॉपिक्स नहीं मिल पाते, और फिर ये भी होता है कि टॉपिक्स अगर मिल भी गए हैं तो हमें कहाँ से पढ़ें, डेटा कहाँ से लें। तो क्रैश कोर्स जो भी है लॉन्च करा गया है वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लॉन्च करा गया है कि हम बस उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कवर कर पाएँ। दूसरी चीज़, अब हमारे पास इतना समय तो है नहीं कि हम सारे सिलेबस को बहुत ही डिटेल में पढ़ें, क्योंकि सेल्फ स्टडी का अब आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे ये टाइम होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो कि क्रैश कोर्स लिमिटेड टाइम में काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाते हैं, वो देख सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना एरोडायनेमिक का सिलेबस। बहुत ही जल्द हम IIT जो भी IIT अपनी अब की बार पेपर अरेंज कर रही है, हम इसका मार्क इवोल्यूशन देखेंगे कि कौन से ईयर में इसने कितने मार्क के
कौन से सब्जेक्ट के कैसे क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसके बेसिस पर भी हम मिलेंगे। साथ ही हम आपको ये बता दें क्रैश कोर्स में जितने भी क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस कर रखा है वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार गेट में आ चुके हैं, तो आप कोशिश करो कि जब भी आप लेक्चर देखो तो एटलीस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करो। एंड मतलब नेक्स्ट संडे से 2 से 4 हम यूट्यूब पर लाइव आएंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन, तो आप वहाँ से हमसे क्वेश्चंस कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि हमारा एरोगेट टॉपर का एक चैनल, एक वेबसाइट है जिस पे कि काफ़ी टेस्ट सीरीज़ हमने अपलोड कर रखी हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं, जिनको कि हमने काफ़ी बुक्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो आप कोशिश करना कि आप टेस्ट सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डेटा चाहिए, तो हमारा एरोगेट टॉपर का चैनल है जिससे कि आप कनेक्ट होके हमें अपने व्यूज़ या फिर क्वेश्चंस हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। या फिर अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जो टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि हम आपको ऐसे वे में समझाएं जो आपको टॉपिक सबसे इम्पॉसिबल लगता हो कि भाई ये तो समझ में ही नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ में आता, आप वो टॉपिक हमें बताएं। हम 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं कि उस टॉपिक में आपका सबसे अच्छा कमांड होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।